स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। मेरे साले की लड़की मेरी बहू ही होती है, मुव्वा मेरी बहू ही है, लेकिन छोटी बहन की बेटी भी मेरी बहू ही है। बुज्जलू ने कहा। क्यों जी, तुमको मूवी को मेरी बहू के प्यार से कहने पर दोरा बाबू की शादी पर उसे बहू बनाओगे क्या? मैंने सोचा था, मल्ली ने मौका देख कहा। तो तुमसे वैसा अर्थ लिया है तो मुझे क्या करना है? नन्ही बच्ची को प्यार से देखता आया हूँ, पर मुव्वा को दौरा बाबू की पत्नी होने वाली मेरी बहू के रूप में मैंने कभी नहीं देखा। मेरी बहू के उसे प्यार करते थे तो मैंने मेरी बेटी को अपनी बहू बनाओगे ऐसा सोचा था जीजाजी, चिट्टड़ू ने कहा। मैंने कभी वैसा नहीं समझा था रे चिट्टी, अब समझ सकते हो ना? क्या कह रहे हो? मेरे घर की बहू है क्या? कैसे समझ सकता हूँ? बाबा सोचे तो क्या नहीं हो सकता है। मैंने अपनी सोनाल छोटी बहन को अपनी शादी से पहले ही वचन दे दिया था। जब से मेरा बेटा हुआ तब से मेरी पगली बहन उसे मेरा दामाद कह पुकारती है। बुज्जी अपनी बेटी को मेरा ही नाम दे दिया है, उससे तुम्हारा आदमी दोरा बाबू ही है कह दिया है। वह मेरे बड़े भाई का बेटा है, वह वेजेंडला में रहता है। वह बहुत खुश हो जाया करती थी यह सब सोच। बुज्जी भी जाने में या अनजाने में दोरा बाबू को मेरा पति कहती थी। वे सब उसी दृष्टि से देखा करते थे। उसने दोरा बाबू को अपने हृदय में स्थान दे दिया था। अब हम कर ही क्या सकते हैं? अब इसे बदल नहीं सकते हैं ना, तो बदलाव कैसे करें? बुज्जलू ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। मुव्वा भी दोरा बाबू के साथ स्कूल में मिलजुल कर पढ़ा करती थी। वे पेड़ों झाड़ियों के इर्द गिर्द घूमा करते थे, साथ साथ खेला करते थे। उसका गाना सुनकर दोरा बाबू फूला नहीं समाता था। हमारे घर भी अक्सर आया जाया करते थे, फल और फूल लाकर दिया करते थे। मुव्वा को दोरा बाबू ने बहुत लगाव हो गया है। दोरा बाबू को ही अपना पति वह मानती चली आई है, उसी आशा से जी रही है, रव्वा ने बतलाया। आप भी मुव्वा को कुछ ना कुछ देकर दोरा बाबू को बह दो, यह दे दो, वह दे दो कहते थे ना, कह मल्ली ने पति को याद दिलाया। हम नजदीकी रिश्तेदार हैं, इसलिए हिल मिल कर रहना अच्छा है सोचा था मैंने, पर मुव्वा को कभी अपनी बहू बनाने के बारे में विचारा ही नहीं था। पर हमने समझा था, तीनों ने एक स्वर में कहा। बुज्जलू फौरन उठ खड़ा हुआ, कुछ नहीं कहा, पर वहां से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर इधर उधर टहलकर फिर पत्नी मल्ली की ओर देखने लगा। मल्ली का भोजन परोसकर मुव्वा की शादी की बात उठाना, तुम दोनों का आना देखकर पहले से ही यह बात उठाने के लिए निश्चय करके आए हो क्या? मैंने समझा नहीं था, बुज्जलू ने कहा।